Good morning, students. Now we will move further. Some more medicines. थोड़ी और एडवांसमेंट्स क्या हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी में हेल्थ के रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है. Some more inventions took place and doctors now use them to know about the diseases and disorders inside the human body. थोड़ी नई इन्वेंशन हुई है और अभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उस इन्वेंशन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि वो डिसीज़ और डिसऑर्डर्स जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है वो सब डायग्नाइज कर सके. हमारे ह्यूमन बॉडी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CAT scan and MRI machines help doctor to find out about tumors, blockages or any other abnormalities inside the organs. तो एक्सरे मशीन हो या अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन हो या तो MRI मशीन हो, ये सारी चीज़ें का यूज़ अलग अलग होता है और जिसको हम ट्यूमर्स या तो ब्लॉकेज या तो और कोई भी एबनॉर्मलिटी जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर है वो हमें तुरंत ही पता चल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्सरे पढ़वाए अपने हैंड का तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है एक्सरे रिपोर्ट से कि आपके बोन में कहाँ पे क्रैक हुआ है. डन. दिस इज़ हाउ सर्जन्स आर हेल्प्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस विथ प्रिसिशन. तो अगर आप डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि क्रैक एग्जैक्टली कहाँ पे है ताकि तभी उनको एग्जैक्टली ऑपरेशन करने में पता चलेगा. तो ECG मशीन्स हेल्प्स टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ द हार्ट. ECG मशीन क्या करता है, वो हार्ट बीट जो है उसको रिकॉर्ड करता है. Another machine that has been developed recently is the heart lung machine. अभी एक नई मशीन आई है हार्ट लंग मशीन. उसका काम क्या है? This machine takes over the functions of the heart and lung in a body when these organs are not able to perform their functions. तो जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पेशेंट का हार्ट या तो लंग या तो हार्ट और लंग दोनों ही काम नहीं करते, तो ये हार्ट लंग मशीन है वो पेशेंट का हार्ट और लंग वर्क करवाती है आर्टिफिशियली, राइट. Surgery and transplant. For some diseases and health problems, the body is cut and opened to cure the ailment. This is known as surgery. तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाता है कि आप हमारे बॉडी जो उसको कट करके उसको फिर ठीक करना होता है तो उसको सर्जरी बोलते हैं. तो डॉक्टर वो इज़ क्वालिफाइड टू डू इट इज़ कॉल्ड एज सर्जन. तो कोई भी इंसान या तो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है. जो वो सर्जरी फॉर एग्जांपल टीथ की सर्जरी करने के लिए क्वालिफाइड हो वही कर सकता है. ऐसा नहीं कि जो इंसान लेग की सर्जरी करने के लिए क्वालिफाइड हो वो टीथ की करे. नहीं, ऐसा नहीं है. स्पेसिफिक ही सर्जन होते हैं और उससे ही सर्जरी होती है. Surgery helps people to live longer. In many cases, damaged organs are replaced, as in kidney transplant, to give longevity to a person whose kidneys have failed. तो सर्जरी की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा टाइम तक जी सकते हैं. और अभी तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल किडनी, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. कि 2 किडनीज होती है, अगर कोई भी किडनी फेल हो जाती है तो उसको रिप्लेस करते हैं ताकि इंसान ज़्यादा जी सके. नाउ लाइफ सेविंग ड्रग्स. जो ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन जिससे बनी हुई होती है, दैट आर नोन एज ड्रग. Different types of diseases and infections has challenged human beings for ages. A solution came about with the discovery of chloroform and penicillin. कई टाइप्स की इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ही टाइम से परेशान कर रही थी, पर पेनिसिलिन और क्लोरोफॉर्म की वजह से वो सब कम हो गई. कैसे? क्लोरोफॉर्म. Dr. James Simpson invented a new wonder drug called chloroform, which could make a person unconscious and could relieve any feeling of pain. तो डॉक्टर जेम्स सिम्पसन करके एक डॉक्टर थे. उन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल ड्रग इन्वेंट किया. कौन सा? क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, वो जब भी कोई भी सर्जरी के पहले उस इंसान को बेहोश कर देते हैं और उस इंसान को फिर
उस ऑपरेशन का कुछ पेन ही नहीं होता है। ओके, अगर आपको हैंड की सर्जरी है तो हैंड और आपको दोनों को बेहोश कर देंगे, जैसे कि एनेस्थेसिया, राइट। तो उतने पार्ट में आपको पेन ही नहीं होगा और आप ही बेहोश रहेंगे। Chloroform was a miracle medicine. It was an answer to a painless surgery. A dose of chloroform makes a patient unconscious. As a result, a surgery can be performed easily as the patient does not feel the pain. James Simpson was the first surgeon to use chloroform as anesthesia. तो एनेस्थेसिया करने के लिए क्लोरोफॉर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया? जेम्स सिम्पसन ने। तो क्लोरोफॉर्म वॉज अ मिरेकल मेडिसिन। वाई? बिकॉज पेनलेस सर्जरी होती थी। जब भी क्लोरोफॉर्म नहीं था तभी अगर किसी इंसान की हाथ या पैर में कुछ प्रॉब्लम होता था और सर्जरी करनी पड़ती थी, तभी वो इंसान भी जगता रहता था और जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा पेन करता था। तो अभी क्लोरोफॉर्म की वजह से नहीं होता है। नाउ पेनिसिलिन. Penicillin is an antibiotic. It was discovered by Sir Alexander Fleming in 1928. पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है और किसने उनको बनाई है? डॉक्टर्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस ईयर में 1928 में। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप कर देती है। दिस वॉज regarded as a life-saving drug because it stopped infection from spreading inside the body or on the surface due to cuts and abrasions. Okay, it was considered as a life-saving drug. Why? Because हमारे बॉडी के अंदर भी जर्म्स वो ग्रो करना स्टॉप कर देता, और अगर हमें कट या तो ऐसा कुछ हुआ है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया फैलता है उसको भी कम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा। क्यूनाइन. Quinine gave the first cure to human beings from malaria. The bark of the Chinoa tree was the first natural source of quinine. It reduced fever, pain and inflammation. It had a bitter taste. Okay, तो quinine क्या है? मलेरिया एक डिसीज़ है जो मस्किटोज से स्प्रेड होता है। तो क्यूनाइन जो था वो फर्स्ट नेचुरल सोर्स था, राइट। तो एक ट्री था जिसको चिनोआ ट्री कहते हैं, जो फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ क्यूनाइन था। इसकी वजह से क्या होता था? फीवर, पेन एंड इन्फ्लेमेशन कम हो जाती थी और उसका टेस्ट एकदम बिटर मतलब कड़वा था। From the 17th century until the 1940s, quinine was only anti-malarial drug available. 17th century से 1940 तक क्यूनाइन जो था वो वही एक था जो मलेरिया को क्योर कर सकता था। Then many new drugs replaced it, but even today quinine is used as a cure for malaria in many regions of the world. अभी बहुत ही नई नई मेडिसिन आ गई है, पर फिर भी कई प्लेसेस पे क्यूनाइन यूज़ होता है। Vaccination are used for the prevention of diseases. The first vaccine was discovered by Dr. Edward Jenner for smallpox. बहुत टाइम पहले एक डिसीज़ था स्मॉल पॉक्स करके। तो अभी तो वो नहीं है, पर इसकी वैक्सीन किसने डेवलप की थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर, और वो दुनिया की सबसे पहली वाली वैक्सीन थी। वैक्सीन क्या होती है? जो डिसीज़ को प्रिवेंट करती है। He observed that people who had suffered from cowpox even once did not suffer from smallpox. तो काउपॉक्स और स्मॉलपॉक्स करके दोनों अलग अलग बीमारी थी। ये डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने क्या नोटिस किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स ऑलरेडी हो चुका है, उससे ठीक हो गए, उस पर्सन को फिर से स्मॉलपॉक्स नहीं हो सकता है। In 1796, he conducted an experiment. He injected the germs of cowpox in 4 boys. तो उसने 1796 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था? उसने काउपॉक्स के जर्म्स जो है वो 4 बॉयज़ में डाल दिए। ओके, देन ही इंजेक्टेड देम विथ स्मॉल पॉक्स जर्म्स। बाद में उन्हें क्या किया कि स्मॉल पॉक्स के जर्म्स भी डाल दिए। हिज एक्सपेरिमेंट बिकेम सक्सेसफुल व्हेन द बॉयज़ डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। तो
उसका ये सक्सेसफुल हुआ एक्सपेरिमेंट, क्यों? क्योंकि उन बॉयज़ को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. The reason is that when you are vaccinated against a disease, your body develops the ability to fight the germs that cause that disease. तो इसका रीज़न क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेंगू का वैक्सीन लिया है, तो आपका बॉडी जो है वो डेंगू को फाइट करने के लिए अपने आप ही इम्यून सिस्टम बना देता है. वैक्सीनेशन में क्या होता है? This discovery of smallpox vaccine led to the development of vaccine of several other diseases. This branch of medicine is called immunology. Now we have vaccines for many diseases such as smallpox, polio, tuberculosis, tetanus and hepatitis B. तो एक्चुअली वैक्सीनेशन में क्या होता है कि डेंगू के डेड या तो बहुत ही वीक जर्म्स जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर देते हैं. एक बार एंटर हो गए, राइट, और हमारी बॉडी फिर जो है वो उससे प्रोटेक्ट करने, हमें उसके अगेंस्ट लड़ने की शक्ति प्रोड्यूस कर लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर भी हमें डेंगू हो तो वो अपना सिस्टम उसने ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो उसको पता है कि कैसे फाइट करना है, तो उतना सीवियर नहीं होता है. ओके, तो इस डिस्कवरी ने क्या किया कि और कई सारी वैक्सीन आ गई, और इस ब्रांच को इम्यूनोलॉजी कहते हैं. और अभी तो कई नई नई वैक्सीन्स आती है. अभी तो कोरोना की भी वैक्सीन आ गई है, राइट. नाउ पेस्चराइजेशन. A French scientist, Louis Pasteur, found that many germs enter the body through milk and water. तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुई पैस्चर, उन्होंने एक ऐसा नोटिस किया चीज़ कि जर्म्स एंटर ज़्यादातर वाटर और मिल्क में से होते हैं. ही फर्दर डिस्कवर्ड दैट हीट डिस्ट्रॉयज जर्म्स दैट आर द कॉज ऑफ डिजीजेस. बाद में उसने ऐसे भी डिस्कवर किया कि हीट जो होती है वो जर्म्स डिस्ट्रॉय करती है जो डिसीज़ की रीज़न होती है. ही सेड दैट मिल्क एंड वाटर व्हेन हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड देन कूल्ड बिकम फ्री फ्रॉम जर्म्स. तो उसने ऐसा नोटिस किया कि मिल्क या तो वाटर, उसको हीट कर लेना है एक सर्टेन टेम्परेचर में और उसको कूल कर लेना है, ताकि वो उस वाटर या तो मिल्क में जर्म्स नहीं रहे. This method of heating milk and water to a certain temperature and cooling them is called pasteurization. तो इस मेथड को पेस्चराइजेशन कहते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में अगर मिल्क आ रहा है तो सबसे पहले आपकी मम्मा तो क्या करेगी कि वो जो कंटेनर है उसको डायरेक्टली गैस के ऊपर ही रख देंगी, बाद में उसको गर्म करेगी, फिर एक कोने में रख देंगी और बाद में फ्रिज में रखेगी. तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज पेस्चराइजेशन. ईजी. नाउ एंटीसेप्टिक्स. Around 150 years ago, surgery was a new field. Patients used to die after operations due to infection. तो 150 साल पहले क्या होता था, सर्जरी बहुत ही नया नया था और पेशेंट्स जो है वो मर भी जाते थे. क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो भी इन्फेक्शन फैलता था वो. A surgeon, Dr. Joseph Lister, was influenced by Pasteur's discovery. तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर जो है वो पास्चर की डिस्कवरी से बहुत ही प्रभावित थे. He too wanted to find out method to kill germs that cause death after surgery. तो उसको भी ऐसा फाइंड करना था कि वो कैसे जर्म्स को मार डाल सके जो सर्जरी के बाद स्प्रेड होते हैं. ही यूज अ केमिकल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड. एक केमिकल है कार्बोलिक एसिड, उसको उसने यूज़ किया. किसने? डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने. ही स्प्रेड इट ऑन हिज हैंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड बॉडी ऑफ द पेशेंट बिफोर बिगिनिंग अ सर्जरी. जब भी वो सर्जरी करने चाहते थे तभी उन्होंने क्या किया कि कार्बोलिक एसिड उसके हाथ पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे और बॉडी में, किसकी बॉडी? पेशेंट की बॉडी में लगा दिया. ही वॉज हैप्पी टू नोटिस द फॉल इन द डेथ रेट. तो वो उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा. दिस इज हाउ द फर्स्ट एंटीसेप्टिक विच कुड
डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वॉज फाउंड। तो इसकी ये जो एंटीसेप्टिक है वो बैक्टीरिया को मार डालता है, राइट। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर रहे हैं। रीड दिस चैप्टर 1। थैंक यू।